बैक टू अनदर वीडियो गाइस। और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, शुक्रिया करना चाहता हूँ जो लोगों ने जाके मेरी लास्ट वीडियो को देखा, चैनल को सब्सक्राइब किया और काफ़ी लोगों ने वहाँ पे जाके कमेंट वगैरह किए। तो आई वांट टू थैंक यू सो मच, मीन्स यू नो अ लॉट टू मी। एनीवेज, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अपनी येज़दी स्क्रैम्बलर की मॉडिफिकेशंस को लेके, और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशंस की, क्यों मुझे मॉडिफिकेशंस करनी पड़ी, और मे बी शायद आपको ये मॉडिफिकेशंस कहीं ना कहीं आपकी राइड में आपको हेल्प कर सकती हैं। तो मैं पहले शुरू करता हूँ। जो सबसे पहली मॉडिफिकेशन मैंने येज़दी स्क्रैम्बलर के ऊपर जो करी थी वो क्यों करी थी। तो जो मेरी पहली मॉडिफिकेशन थी, मैं इसको पैनियर रैक तो नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि ये किसी कंपनी से मैंने परचेस नहीं करी थी, मुझे खुद बनानी पड़ी। क्योंकि उस टाइम मैंने येज़दी की वेबसाइट पे जाके देखा, काफ़ी बार मैंने डीलर को पूछा कि आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन है। तो आई थिंक 2024 में इनके पास कुछ पैनियर रैक का ऑप्शन नहीं था फॉर येज़दी स्क्रैम्बलर। 2-3 साइट्स थी, मैं ऑनलाइन जाके मैंने चेकआउट वगैरह किया था साइट्स को, ये फ़ोटो मैं आपको दिखा दूँगा। तो मुझे कुछ ऐसे ऑप्शंस मिल रहे थे। अब ये ऑनलाइन जो मुझे ये रैक मिल रही थी, तो रिसर्च करने के बाद में मुझे पता चला कि ये इतनी ज़्यादा स्टडी नहीं है फॉर माय यूज़ केस। तो मुझे कुछ थोड़ा सा हैवी ड्यूटी चाहिए था, थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग चाहिए था। और प्लस आई थिंक ये रैक काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे करनी थी अपने बाइक के ऊपर, तो वो मेरा मसला हल नहीं हो रहा था। तो मैंने मेरा एक नोन फैब्रिकेटर है इंडिया में, जिससे मैंने अपने घर का भी काफ़ी काम वगैरह करवाया है रिलेटेड टू स्टील या कुछ मुझे लोहे का कोई आइटम वगैरह या गेट वगैरह घर पे बनाना था। तो ही इज़ अ वेरी गुड गाय हु नोज़ हाउ टू प्ले अराउंड विद मेटल, ट्विस्टिंग इट, और वेल्डिंग वगैरह उसको काफ़ी बनने को अच्छी से आती थी। तो मेरा ये था कि यार मुझे जो मैं चाह रहा हूँ मुझे मिल नहीं पा रहा, तो अब मैं करूँ क्या। तो आई केम अप विद अ प्लान ऑफ डिज़ाइनिंग माई ओन 2 पैनियर रैक्स फॉर बोथ साइड्स ऑफ द मोटरसाइकिल। बड़ा सिंपल सा प्लान था कि मुझे लोकली सोर्स सारा मटेरियल चाहिए था, उस मटेरियल को मैं अपने हिसाब से मॉडिफाई करके फैब्रिकेट करके और उसको वेल्डिंग वगैरह करके बाइक के ऊपर लगा दूंगा। और मुझे लगा था ये ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे का काम होगा, बट मेरा पूरा एक दिन तो निकल गया इसमें डिज़ाइनिंग में, मेजरमेंट्स वगैरह निकालना, कौन सा मटेरियल लगाऊंगा, क्योंकि बाइक को ज़्यादा हैवी भी नहीं करना है और जो बाइक का लुक है ना उसको भी मैं डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता था। और प्लस जो मेरे पास उस टाइम जो लगेज सिस्टम जो मैं यूज़ कर रहा था, इट वाज बाय कंपनी कॉल्ड राइनो वॉक। तो मैं ऑस्ट्रेलिया से वो सारी चीज़ें यहाँ से लेके गया था। मेरे पास और भी लगेज सिस्टम है एक, जैसे कंपनी कॉल्ड क्रीगा, मैं क्रीगा का भी यूज़ करता हूँ और लोन राइडर का भी मैं यूज़ करता हूँ। राइनो वॉक का मेरे पास बैग था। तो ये फ़ोटो वगैरह आप देख सकते हो। तो दिस इज़ व्हाट द सिस्टम लुक लाइक। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये जो बैग्स थे ना, ये दोनों साइड से हैंग कर रहे थे बाइक के नीचे, सीट के ऊपर से बाइक के नीचे हैंग कर रहे थे। तो मुझे कुछ ऐसा डिज़ाइन करना था कि जो वो साइड्स है ना वो कहीं बाइक के वेल के अंदर ना चले जाएं। अगर वो ऐसा हुआ तो भाई एक्सीडेंट तो हो गया होगा बड़ा गंदा, प्लस मेरी सारी जो लगेज है ना वो भी सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था कि वो दोनों साइडों को प्रोटेक्ट करेगी कि बैग उनके अंदर ना जाए। प्लस आने वाले टाइम में अगर मुझे कुछ और वहाँ पे लगाना पड़ा, जेरी कैन हो गया या कुछ और मुझे माउंट वगैरह करना पड़ा, तो मेरे पास एक मैश सिस्टम बना हुआ था उसके ऊपर। वो 1 इंच बाय 1 इंच का गैप है हर स्क्वायर के बीच में। तो काफ़ी लोग मोले स्ट्रैप्स वगैरह यूज़ करते होंगे, तो मैं भी अपनी काफ़ी लगेजेस जो मेरे लगेज सिस्टम है मैं मोले स्ट्रैप्स वगैरह यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे वो सिस्टम बड़ा इजीली आप कुछ भी अटैच कर सकते हो। कोई आने वाले टाइम में आपकी कोई बाइक पंचर किट हो गई या कुछ और हो गया, तो इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ रियल स्टेट ऑन दैट पैनियर रैक टू माउंट डिफरेंट थिंग्स। तो इसलिए मैंने इसको डिज़ाइन किया इस तरीके से। मेजरमेंट्स वगैरह एक रैक पे हमने अच्छे तरीके से कर ली थी, फिट वगैरह करके उसको लगा दिया था। तो आफ्टर दैट एक साइड आई वाज हैप्पी विद वन साइड, देन वी पाउडर कोटेड द होल थिंग, और फिर हमने वही चीज़ को रेप्लिकेट कर दिया दूसरी साइड पे। सारा जो मेरा मटेरियल था इट वाज मेड फ्रॉम आयरन, और मैश भी आयरन की थी। ऑब्वियसली मैंने उसके ऊपर रस्ट प्रूफ जो पेंट होता है वो पेंट किया था, बाद में स्प्रे पेंट वगैरह करके, एंड दिस इज़ व्हाट द एंड रिजल्ट लुक लाइक। सो आई वाज क्वाइट हैप्पी विद दैट। तो ये मेरी पहली मॉडिफिकेशन थी जो मैंने बाइक के ऊपर की थी, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। अगर आपको इसका डिज़ाइन चाहिए या मेजरमेंट्स वगैरह चाहिए तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख देना, शायद मेरे पास पड़े होंगे, मैं आपको भेज दूँगा। बट आई थिंक विद बाइक्स लाइक दिस, अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हो ना, तो एज लॉन्ग एज यू कैन फाइंड अ वेरी गुड फैब्रिकेटर, तो वो काफ़ी अच्छी आपको जॉब करके देगा। तो आई हाईली रेकमेंड, अगर आपका कोई लोकल फैब्रिकेटर है, रादर देन जंपिंग ऑनलाइन
क्योंकि कई बार आप ऑनलाइन देखते कुछ और हो, आपको मिलता कुछ और है। तो you want something which you can design with your own both hands, and you can alter a lot of things. Of course you need time to do these things. तो anyways ये मेरी पहली मॉडिफिकेशन थी कि तो सेकंड मॉडिफिकेशन जो मेरी थी, मॉडिफिकेशन तो नहीं बोलूँगा मैं, इसको एडिशन बोलूँगा, वो था मेरा लाइट या लाइटनिंग सिस्टम। तो पहली सॉरी जो मेरी लास्ट वीडियो थी ना, अगर आपने देखनी है वहाँ पे जाके वो वीडियो देख लो, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। मेरा जो लेग गार्ड था ना, वो लेग गार्ड इनिशियली जो ESD स्क्रैम्बलर ने मुझे प्रोवाइड किया था, वो लेग गार्ड इस बाइक का था नहीं, उन्होंने किसी और बाइक का लगा दिया था। एनीवेज तो उस लेग गार्ड पे मुझे काफ़ी इश्यूज आ रहे थे लाइट्स को माउंट करने के लिए, क्योंकि उसकी जो गोलाई थी ना, जो उसका डायमीटर था वो काफ़ी मोटा था। तो जो मेरे पास लाइट का सिस्टम था उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। प्लस वो ना सीधा नहीं था, इन द सेंस कि वॉजंट फेसिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स द रोड, इट हैड अ लिटिल कर्व इनसाइड इट। तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। तो लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ वेंट विद द डीलर। फाइनली मुझे जो ESD के प्रॉपर लेग गार्ड आते थे स्क्रैम्बलर के लिए, आई गॉट माई हैंड्स ऑन दोज। तो दे आर नॉट समथिंग विच आर वेरी प्रॉपरली या हाईली इंजीनियर्ड। दे सिंपल से लेग गार्ड, आप देख सकते हो फोटो के ऊपर। मुझे फिर उसके बाद में एक ऐसा जगह मिल गई है, प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पे मैं अपनी लाइट्स वगैरह लगा सकता था। तो मेरा ये था कि मुझे 2 तरीके की लाइट लगानी है। एक मुझे लाइट ऐसी चाहिए, प्रोजेक्टर लाइट चाहिए, जो मुझे दूर तक का, या हाईवे पे अगर आप जब ट्रैवल वगैरह करते हो रात को, तो आपको ऐसी लाइट चाहिए जो आपको दूर तक दिखा सकती है। इवन बैक कंट्री रोड्स जहाँ पे रात को जानवर वगैरह हो सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ अनप्रेडिक्टेबल थिंग्स दैट हैपन ऑन इंडियन रोड्स। तो यू नीड टू हैव a good lighting system जो आपको दूर तक दिखाता है। बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो नीड टू हैव लाइट्स जो आपको शॉर्ट थ्रो देती हैं, जो आपके सामने का जो रोड होता है, जो मीडिएट रोड होता है, वो आपको दिखा सकें। पॉट होल्स हो गए, या कई बार आप लद्दाख में वाटर क्रॉसिंग वगैरह कर रहे हो, तो आपको कुछ ऐसा लाइटिंग सिस्टम चाहिए जो आपकी सामने का हिस्सा भी अच्छे से इल्यूमिनेट कर रहा है। तो आई वेंट विद दोज क्यूब लाइट्स। दोनों का मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगा, प्लस मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूँगा। दिस इज़ व्हाट दे लुक लाइक। आई वॉज़ वेरी हैप्पी विद दिस लाइट्स, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने थे लाइट्स के ऊपर, क्योंकि मेरा पहला एडवेंचर ट्रिप था। मैं बस देखना चाहता था कि हाउ डज़ एवरीथिंग वर्क आउट। तो मेरा हमेशा ये होता था कि जब भी मैं किसी भी लॉन्ग ट्रिप पे जाता हूँ ना, एडवेंचर ट्रिप पे जाता हूँ, हाइकिंग हो गया, कैंपिंग हो गया, या मोटर बाइक राइड्स वगैरह करता हूँ, तो आई प्लान फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। हालांकि हमने लद्दाख नाइट टाइम राइड बिल्कुल प्लान नहीं करी थी, बट दिस वाज वन ऑफ दोज थिंग्स की वर्स्ट केस सिनेरियो। अगर मुझे रात को बाइक चलाना पड़ा, डू आई हैव सफिशिएंट लाइट्स टू इल्यूमिनेट द रोड। तो इसलिए मैंने ये जो मेरा सिस्टम था, इट वाज बाय अ कंपनी कॉल्ड HJG, एंड वेरी हैप्पी विद द लाइट सिस्टम्स। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, दे लुक वेरी नाइस एज वेल, सो दे कॉम्प्लीमेंट द बाइक इन अ वेरी नाइस वे। मुझे क्योंकि काफ़ी लोगों ने पूछा भी था राइड के ऊपर कि अपने लाइट्स कहाँ से लेके आए, तो दे आर गुड लुकिंग लाइट्स। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है तो आप वो भी देख सकते हो। बट एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना कि जब आप इन लाइट्स को माउंट कर रहे हो ना, जो मेन आपकी हेडलाइट है उससे इसको प्लीज़ नीचे रखना, और कोशिश करना कि आपका जो नी है ना, नी हाइट है जब आप बाइक के ऊपर बैठते हो, उससे ऊपर ये लाइट सिस्टम ना जाए, क्योंकि यू ऑल्सो हैव टू थिंक अबाउट ऑन कमिंग ट्रैफिक। अगर आपके आगे से कोई ट्रैफिक कोई गाड़ी आ रही है, कोई मोटरसाइकिल वगैरह आ रहा है, तो प्लीज़ बी रिस्पेक्टफुल फॉर द इनकमिंग ट्रैफिक। सबसे ज़्यादा गंदी चीज़ मुझे लगती है तब जब आप आराम से चला रहे हो अपना, और सामने से कोई बंदा आपकी आंखों में लाइट मार रहा है बड़ी ज़ोर से, या उसका लाइट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपको अंधा कर रही है। अब आप देख नहीं पा रहे हो कि आपके आगे क्या हो रहा है। डोंट जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ, ऑल्सो थिंक अबाउट अदर पीपल ऑन द रोड। तो आपका जो भी एंगल वगैरह, टिल्ट एंगल वगैरह आप सेट करोगे, एक बार नाइट राइड कर लेना, और लाइट को एडजस्ट वगैरह करके अपने हिसाब से, तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि वो चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो अब मैं बात करता हूँ द थर्ड द मॉडिफिकेशन दैट आई मेड ऑन दिस बाइक। तो इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी। सबसे पहले तो मेरा जो हैंडल बार था ना, उसको मैंने आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट ESD से जो आपको हैंडल बार मिलता है, उसके सेंटर में ना आपको एक पतली सी रॉड मिलती है, विच आई थिंक इज़ नॉट रियली प्रैक्टिकली यूज़फुल इन एनी सेंस। क्योंकि अगर आपको कुछ भी अपने हैंडल बार के ऊपर माउंट करना है, या तो लेफ़्ट साइड पे माउंट करोगे या तो राइट साइड पे माउंट करोगे, क्योंकि जो आपको माउंटिंग ब्रैकेट्स मिलते हैं ना, आई थिंक उनकी मिनिमम हाइट, जो मेरे पास था, मेरे पास क्वाड लॉक का सिस्टम था, तो जो क्लैंप उसके साथ मिलता था वो उसका मिनिमम डायमीटर आई थिंक अराउंड 20 to 25 mm था।
अब ये जो पतली सी इन्होंने रॉड लगा रखी है हैंडल बार के बीच में, दिस इज़ वेरी टाइनी। आई थिंक ये 10 mm की होगी या ज़्यादा से ज़्यादा 12 mm की होगी। तो वो मेरे लिए, मुझे ये था कि यार मैं उसके ऊपर कुछ और अटैच कर सकता हूँ, या मे बी उसको वहाँ से हटा के मे बी आई शुड वेल्ड अ थिकर ट्यूब। तो मैंने क्या किया कि मैंने उसी ट्यूब के ऊपर एक अलग से हॉलो ट्यूब को लेके मैंने उसको वेल्ड कर दिया, जो मुझे 20 mm का एक डायमीटर प्रोवाइड कर रहा था, जिसकी वजह से अब मैं अपने एसेसरीज वगैरह उसके ऊपर माउंट कर सकता हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी वो चीज़ करो। मुझे ये था कि यार मैं एक लंबी राइड पे जा रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा माउंटिंग ऑप्शंस चाहिए कि शायद मुझे अपना कैमरा वगैरह वहाँ पे माउंट करना पड़े। बाय द वे, टॉकिंग अबाउट कैमरा, तो जब मैंने ये क्वाडलॉक का ये परचेज़ किया था ना, आई थिंक इसका टोटल कॉस्ट मुझे 6000 के आसपास पड़ा था। तो वेरी गुड माउंट्स, वेरी स्टडी माउंट, एक बार भी मेरा फ़ोन नहीं नीचे गिरा या कोई मुझे और प्रॉब्लम नहीं आई कि वो माउंट ढीला होके या वो एक साइड को गिर रहा है या समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वेरी हैप्पी विद द माउंट। अब प्रॉब्लम मुझे कहाँ पे आई कि मैं अपने साथ कोई प्रॉपर कैमरा वगैरह नहीं लेके गया था। मेरे पास कोई GoPro वगैरह नहीं था, कुछ ड्रोन वगैरह नहीं थी मेरे पास, बस मेरा iPhone 16 Pro था। तभी आपको ये जो मेरी फुटेज दिख रही है ना लद्दाख की, ये जो शेक हो रही है या वाइब्रेट हो रही है, तो ये सारे वाइब्रेशंस जो थे वो मोटरसाइकिल के वाइब्रेशन थे, जो वो माउंट के थ्रू मेरे फ़ोन के अंदर ट्रांसफ़र हुए हैं। तो अब iPhone 16 के अंदर ऑलरेडी स्टेबलाइजेशन है, प्लस जो GoPro का मैंने GoPro कह रहा हूँ, क्वाडलॉक का जो मैंने माउंट लगाया था, उसके अंदर भी एक डैम्पनिंग सिस्टम आता है जो आपको फ़ोन को वाइब्रेशन से बचाता है। तो मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक इट डिड एनीथिंग, क्योंकि आप वीडियो में खुद देख सकते हो कि कितनी बुरी तरीके से वो सारी फुटेज जो है वो शेक हो रही है। तो अगर आपको कुछ माउंट करना है अपनी बाइक के ऊपर, तो टेकिंग वीडियोस एंड थिंग्स लाइक दैट, आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन इज इफ यू हैव अ चिन माउंट, मे बी अ GoPro और अ Insta360, दैट इज़ अ मच बेटर ऑप्शन रादर देन माउंटिंग समथिंग ऑन द हैंडल बार्स। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। मे बी यू कैन कम अप विद अ बेटर आइडिया। इफ़ यू डू, लेट मी नो डाउन इन द कमेंट सेक्शंस। तो ये मेरी 3 बड़ी मेजर मॉडिफिकेशंस थी जो मैंने बाइक के ऊपर की। मेरा सबसे ज़्यादा बड़ा खर्चा अगेन आई थिंक क्वाडलॉक का माउंट ही था। जो वेल्डिंग का मैंने काम करवाया था, फ्रेम वगैरह मैंने बनाए थे, लेबर चार्ज मेरा अराउंड 2000 था, 2000 रुपीज़ मैंने इसको लेबर चार्ज दिया था। और जो मटेरियल वगैरह उसके ऊपर लगा है, आई थिंक इट वाज अनदर 3000 ऑन टॉप, गिव एंड टेक। अगेन वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटेरियल लगाते हो, वट एवर इट इज़। और जो मुझे लाइट्स हैं, उस टाइम व्हेन आई परचेज दिस लाइट्स बैक इन 2024, तो मुझे पूरा सिस्टम इसका लाइट्स का पड़ा 5200 रुपीज़ अराउंड दैट। आई थिंक अब इसका प्राइस थोड़ा सा ऊपर चला गया होगा, नीचे चला गया होगा, आप अमेज़ॉन पे जाके देख सकते हो। वेरी गुड लाइट्स बाय द वे। तो एनीवेज, अगर आपको कुछ और जानना बाइक के बारे में तो मुझे बताना। मैं जल्दी वापस इंडिया जा रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट मेकिंग सम ट्रैवल व्लॉग्स, वीडियो वगैरह मैं बनाऊँगा, और थोड़ा सा व्लॉग्स के अंदर मैं आपको अपने बिज़नेस के बारे में भी बताऊँगा। और बाय द वे, जो भी आप इसके अंदर आप एनिमेशंस देख रहे हो ना, टेक्स्ट वगैरह देख रहे हो, ये सारी मैं अपनी खुद की मेरी कंपनी है, उसका नाम iReels है, वन ऑफ द कंपनीज। तो आप प्लीज़ जाके चेकआउट करो। अगर आप क्रिएटर हो, अगर आपको टेम्पलेट्स चाहिए, अगर आपको म्यूज़िक चाहिए, अगर आपको कैप्शंस वगैरह जनरेट करने हैं, तो iReels.com करके साइट है, मैं नीचे लिंक दे दूँगा, जाके चेकआउट करो। काफ़ी आपको हेल्प हो जाएगी चीज़ों में। मैं चीज़ें उसमें ऐड करता रहता हूँ, डिलीट करता रहता हूँ। तो मेरा इस चीज़ को लेके ये भी था कि मैं खुद एक क्रिएटर हूँ, और जब मैं ऑनलाइन जाके चीज़ें देखता था ना कि यार मुझे एक ऐसी सर्टन ट्रैक चाहिए। अब हम इंडियन हैं, हम इंडियन लोगों के लिए कुछ ऐसा स्पेसिफाइड प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ पे दोज म्यूज़िक ट्रैक्स आर टारगेटिंग इंडियन क्रिएटर्स, दे आर टारगेटिंग एवरीबडी ग्लोबली। तो मेरा ये था कि मैं अपने इंडियन क्रिएटर्स के लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊँ। आई एम स्टिल वर्किंग ऑन द प्राइसिंग, तो अगर आपको प्राइसिंग थोड़ी सी महंगी लग रही है, ट्रस्ट मी, आई एम स्टिल फाइंडिंग अ वे टू मेक इट चीपर। प्लीज़ गो चेक इट आउट, सी इफ इट मेक्स एनी सेंस टू यू, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरे बाइक का गियर जो था, जो मैं पहन के गया था, अगर आपको उसके अंदर इंटरेस्ट है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा कि मैं कौन सा हेलमेट साथ में लेके गया था और कौन सी कंपनी का मैं गियर यूज़ करता हूँ। तो आई सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।